हेलो बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। तो मैं आशा कर रहे हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ने लिखने में व्यस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपकी जो भी समस्या था उसको दूर करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट इस वीडियो में बताएंगे निम्नलिखित भिन्न को सरलतम रूप या छोटा रूप में लिखना। स्टूडेंट, इस भिन्नों को क्या करेंगे हम लोग, सबसे छोटा रूप जो आप लोग को कहते काटने के लिए, तो आप सबको काटने के लिए अब सिखा दे रहे हैं किस प्रकार से किसी कोई भिन्न दिया रहेगा तो उसको सबसे छोटा रूप कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम वही आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, देखिए यहाँ पे 3 प्रश्न इस वीडियो में आप सबको बताएंगे और 2 प्रश्न इस कोचिंग के बच्चे लगाएंगे। तो स्टूडेंट देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे हल लिखिएगा। यहाँ पे देखिए हम ऐसे लिख दे रहे हैं 24/। तो आप लोग कहोगे, देखिए कुछ बच्चे तो ऐसे काट लेंगे लेकिन छोटे बच्चे इसको नहीं काट सकते स्टूडेंट, वो ऐसे डायरेक्ट नहीं काट सकते। तो आप लोग को गुणनखंड करना आता होगा, ये तो हम तो पता है, आप सबको पता होगा कि गुणनखंड किस प्रकार से किया जाता है और हम एक सवाल में सभी सवाल का गुणनखंड करके बताएंगे। देखिए यहाँ पे अंश, देखिए ये अंश है, ये क्या है स्टूडेंट, अंश, और ये क्या है हर, और इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, बटा, क्या कहते हैं बटा। तो आप लोग देखिए अंश का गुणनखंड कीजिए और अंश में ही लिखिए। जो गुणनखंड खंड खंड के रूप में आ रहा है उसको अंश में लिखिए। देखिए कैसे, क्या स्टूडेंट कैसे करना है। यहाँ पे क्या स्टूडेंट, यहाँ पे 24 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। 24 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2 से इस 24 को काटेंगे तो 2 करने 2 गुना कितना होगा स्टूडेंट 4, यानी 12 गुना कितना होता है स्टूडेंट 24 होता है। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 6 गुना 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, फिर इसको 3 से काटेंगे तो 3 करने 3, तो 1 हो गया। यानी अंश देखिए 24 अंश में है और 24 का गुणनखंड क्या है स्टूडेंट, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो हम लोग ऐसे अंश में देखिए बटे के ऊपर है 24 तो उसका गुणनखंड क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो देखिए 24 का गुणनखंड हम लोग कर चुके। अब इसमें देखिए बटे के नीचे है 30, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें 30 का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, 30 का गुणनखंड करेंगे। आप लोग गुणनखंड को कॉपी में नोट कर लीजिए वीडियो को रोक के। अब इसमें देखिए 30 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो 30 देखिए 2 से इसको काटेंगे तो 15 गुना कितना होगा स्टूडेंट 30। अब बताइए 2 से कटेगा, कहोगे सर जी नहीं कटेगा, तो 3 से काटोगे तो 3 5 15। अब स्टूडेंट इसको किससे काटोगे, 5 से, 5 करना 5। तो बताइए 30 का गुणनखंड कितना हुआ, 2 गुणे 3 गुणे 5। अब हम लोग 24 का गुणनखंड करके ऊपर लिख दिए, 30 का गुणनखंड करके नीचे लिख दिए। कहोगे सर जी ऐसा क्या, ऐसा आप क्यों लिख दिए। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे इसलिए लिखे ऐसा, देखिए अंश और हर, अंश में जो चीज रहे और हर में भी वही चीज रहे तो उसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो बताइए स्टूडेंट यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है तो इससे कट जाएगा। अब बताइए कोई चीज कटने लायक है, तो कहोगे सर जी नहीं कटने लायक है। अब जो बचा है उसका क्या कर लेंगे स्टूडेंट, हम लोग गुणा कर लेंगे। तो देखिए अंश में क्या बचा है, 2 गुणे 2 मतलब क्या 4। अब बटे यहाँ नीचे क्या बचा है, सिर्फ 5 बचा है, तो 4 बटे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 5। यही आप सबका सरलतम रूप हो जाएगा किसका स्टूडेंट, 24/30 का सरलतम रूप 4/5 होगा। तो आप लोग इस तरह से गुणनखंड करके आप लोग लगा सकते हैं स्टूडेंट। तो अब दूसरा सवाल देखिए स्टूडेंट, अब की बार गुणनखंड स्टूडेंट नहीं मिटाएंगे, अब की बार यहाँ हम लोग हल लिखेंगे। तो हल लिखने के बाद सेम प्रश्न को उतार लो, 54 बटे कितना 81। अब की बार हम गुणनखंड नहीं मिटाएंगे स्टूडेंट। देखिए 54 का गुणनखंड हम लोग कर लेंगे, अंश का क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो 54 का गुणनखंड करिए, तो बताइए किससे कटेगा, कहोगे से 2 से कटेगा क्योंकि इकाई के स्थान पे 4 है, कोई सम संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 गुना 4, 2 सते 14, 27 गुना कितना होता है 54 होता है। फिर 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा 3 से, 9 3 कितना होगा 27, फिर 3 से कटेगा 3 3 का 9, फिर 3 से कटेगा 3 1 9 3। समझ में आ रहा है। अब देखिए 54 का गुणनखंड अब हम लोग कर चुके, देखिए 54 का गुणनखंड यही है, तो ऐसे लिखेंगे बटे के ऊपर है कि नहीं 54, तो 54 का गुणनखंड कितना किया है स्टूडेंट, यहाँ पे किया है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो देखिए स्टूडेंट 54 का गुणनखंड बटे के ऊपर है तो बटे के ऊपर अंश में हम लोग लिख दिए। अब 81 का गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ बटे के नीचे यहाँ किसका गुणनखंड कर रहे हैं 81 का। अब बताइए
2 से कटेगा, ऑब्वियसली नहीं, इकाई के स्थान में विषम संख्या है, 2 से नहीं कट सकता। तो किससे कटेगा? 3 से। देखिए 3 दुनाए 6 और यहाँ 2 21, 3 सत्ते कितना होगा स्टूडेंट? 21। अब स्टूडेंट देखिए 3 से कटेगा 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, फिर 3 से कटेगा 3 त्रिका 9, फिर 3 एक नाम 3। अब बताइए 81 का गुणनखंड कितना हुआ? अब देखिए 81 बटे के नीचे है, तो ये भी बटे के नीचे इसका गुणनखंड लिखेंगे इसमें। तो यहाँ पे क्या है? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए आप सबको ये बताए हैं कि अंश से हर को अगर सेम संख्या है तो काट सकते हैं। देखिए यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, कट जाएगा। देखिए अंश में 3 है, हर में भी 3 है, सेम से वह कट जाएगा। अंश में भी, हर में भी 3 है, अंश में भी 3 है, तो कट जाएगा। बचा क्या स्टूडेंट? अंश में देखिए सिर्फ बचा है 2। क्या बचा है? 2। 2 को ऐसे लिख देंगे बटे, हर में क्या बचा है? 3। तो यही आप सबका क्या हो जाएगा? सरलतम रूप, यही हो जाएगा आप सबका आंसर। तो आप सबको प्रश्न नंबर दूसरा भी एकदम अच्छी तरह से देखिए, 54/81 का सरलतम रूप कितना हो गया? 2/3। तो आप सबको एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट देखिए तीसरा प्रश्न, यहाँ पे तीसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए 16/20। तो आप लोग सबसे पहले हल लिखिएगा, तो हल लिखने के बाद क्या स्टूडेंट? 16/20 को लिखिएगा। अब देखिए सरलतम रूप लिखना है आप लोग, मतलब ये सवाल बहुत बड़ा बड़ा नहीं है, लेंथी सवाल नहीं है, आप लोग डायरेक्ट काट सकते हैं स्टूडेंट, ऐसी बात नहीं है। तो अब देखिए अंश का क्या करेंगे? इससे कभी भी आप सबका सवाल गलत नहीं होगा, ऐसे तरीका अपनाएंगे तो कभी भी सवाल गलत हो ही नहीं सकता, यानी सरलतम रूप कभी भी गलत नहीं होगा स्टूडेंट। तो अब बताइए अंश का क्या कर देंगे? गुणनखंड। 16 का गुणनखंड 2 8 16, फिर 2 चौको 8, फिर 2 दुनाए 4, फिर 2 एक 2। तो अंश में क्या लिखेंगे स्टूडेंट? देखिए अंश में क्या लिखेंगे? 16 का गुणनखंड कितना होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। स्टूडेंट देखिए 2 दुनाए 4 दुनाए 8 दुनाए 16, गुणा करने पे वो चीज आना चाहिए, यही तो गुणनखंड है। देखिए यहाँ पे भी 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 तिहाई 54, यानी अंश में वो चीज आना चाहिए। अब स्टूडेंट देखिए 20 में हर में आए, तो हर का ऐसे ले लेंगे 20। तो बताइए स्टूडेंट 20 किससे कटेगा? 2 से कटेगा तो 10 दुनाए 20, फिर 2 से काटेंगे तो 5 दुनाए 10, फिर 5 से कटेगा, 5 करना 5। तो 20 का गुणनखंड कितना हुआ? 2 गुणे 2 गुणे 5। अब देखिए अंश से हर में अगर सेम सेम है तो उसको काट सकते हैं, सेम सेम है तो उसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? काट सकते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा। अब अंश में क्या बचा है? तो बताओ, 2 दुनाए और यहाँ 5 बचा है में, तो 5। तो बताइए 16/20 का सरलतम रूप कितना हो गया? 4/5। ये आप सबका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। जो हम 3 सवाल आप सबको बता चुके हैं और 2 सवाल हमारे इस कोचिंग के बच्चे लगाएंगे, और आप लोग इसको बहुत जल्दी से ना लगा के कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर स्टूडेंट, यानी इसका सरलतम रूप क्या होगा स्टूडेंट। तो और यहाँ पे एक बच्ची इस सवाल को लगाएगी। स्टूडेंट ये सवाल बहुत मतलब में एक प्रकार से बहुत कठिन नहीं है कहने के लिए, लेकिन अगर आप लोग को नहीं आ रहा है तो ये कठिन है। तो यहाँ पे ये सवाल एक बच्ची लगाएगी और ये सवाल एक बच्चे हमारे इस कोचिंग के लगाएंगे। तो अब देखिए किस प्रकार से लोग लगा रहे हैं।
तो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इन्होंने पहला सवाल लगा दिया, यहाँ पे 10/1 मतलब क्या स्टूडेंट, 10 इसका फाइनल आंसर होगा। अगर किसी भी संख्या के बटे में अगर 1 रहे तो उसका मतलब वही संख्या स्टूडेंट होता है। तो अब देखिए हमारे इस कोचिंग के दूसरे बच्चे ने दूसरे सवाल को लगा दिया। तो आप सबको 5 सवाल होमवर्क में दे रहे हैं और आप लोग इसका सरलतम रूप, सबसे छोटा रूप आप लोग लगा के कमेंट में आंसर कीजिएगा और हम आप सबका आंसर सही है कि गलत है बताएंगे। और हमारे इस कोचिंग के बच्चे कर लगा के लाएंगे, हम उनका जांच करेंगे और आप सबको इस सवाल को बता देंगे स्टूडेंट, ऐसी बात नहीं है। तो अगर ये वीडियो बच्चों आप सबको समझ में आया होगा तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। यही आप सबसे